नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संदिग्ध व्यक्ति को जिला अस्पताल में किया गया आइसोलेट, जबलपुर भेजे गए सैंपल। शहर के चित्रगुप्त नगर और महावीर कॉलोनी को किया गया पूरी तरह से लॉकडाउन, किया जा रहा है सैनिटाइज। घरों से बाहर निकलने पर पुलिस ने की कार्रवाई, 25 वाहनों की बनाई गई जब्ती। 5 अप्रैल को रात 9:09 के लिए घरों की लाइट बंद करने की अपील। नागपुर, हैदराबाद, जबलपुर, भोपाल से आए हुए लोगों के घरों को वारासिवनी तहसील में किया गया चिन्हित। कोरोना संक्रमण काल में सेवाएं देने के लिए 32 नए डॉक्टरों की जारी की गई नियुक्ति। और रेलवे अधिकारियों ने की पुष्टि, ट्रेन संचालन का नहीं मिला है आदेश। बालाघाट में नई शुरू हुई टिकट की बुकिंग। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूरे देश में लॉकडाउन के बाद रेलवे ने भी ब्रेकडाउन कर दिया, जिसकी अभी शुरू होने के कोई आदेश नहीं आए हैं। क्या यह खबर दिखाना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि लगातार सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर यह खबर आ रही है कि 15 अप्रैल से रेलवे में ट्रेनों की बुकिंग शुरू कर दी है, जिसके लिए ऑनलाइन टिकट भी बुक कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बालाघाट में रेलवे के पास अब तक ऐसी कोई आदेश नहीं आए कि ट्रेन कब शुरू हो जाएगी। दूरभाष पर चर्चा के दौरान वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक एशल कुशवाहा बताते हैं कि ट्रेन शुरू करने के ऐसे कोई आसार अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ट्रेन कब शुरू की जाएगी, इस विषय पर अभी उनके पास कोई आदेश नहीं आए हैं। शायद हो सकता है कि कुछ ट्रेनों को रेलवे विशेष ट्रेन के तौर पर चलाए। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए जिला अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा जिला वासियों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी जरूरी सलाह इन दिनों दी जा रही है। जिले वासियों को यही सलाह दी जा रही है कि वर्तमान समय में सामाजिक दूरी, लोगों से मेलजोल नहीं करते हुए अपने घरों पर रहे, जिससे सभी लोग इस संक्रमण से सुरक्षित रह सके। नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट की अलग अलग चीज के लिए अलग अलग गाइडलाइन है। जैसे क्वारंटाइन में रखना पेशेंट को, आइसोलेशन में रखना है या होम क्वारंटाइन में रखना है, सबके अलग गाइडलाइन है। सपोज पेशेंट सर्दी, खांसी, बुखार या कहीं से आया हुआ है तो उसको हम सलाह देते हैं कि आप होम क्वारंटाइन में रहिए, होम घर में 14 दिन बिल्कुल अलग से अलग रहिए, खाना पीना सब अलग करिए, अपने घर के मेंबर से ना मिले। ये होता है होम क्वारंटाइन। दूसरा होता है कि अपन को हॉस्पिटलाइज क्वारंटाइन करना है। तो एक पर्टिकुलर प्लेस में क्या करते हैं कि हमने कक्ष बना रखा है। तो सपोज हैदराबाद से आ रहा है या नागपुर से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, और अपन मान के चलते हैं कि उस इलाके में कोरोना वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा है। वहाँ से अगर कोई नागरिक, भारतीय नागरिक आता है तो उसको हमको क्वारंटाइन में, अपने जो गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर बने वहाँ रखते हैं 14 दिन तक, और उसको आइसोलेट कर रखते हैं, आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं और दवाइयाँ की जरूरत पड़ती है दवाई दी जाती है। तीसरा चीज़ है कि आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है हमारे जिला चिकित्सालय में। उसमें उन्हीं मरीज को लिया देखा जाता है जो संदिग्ध हो, जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री हो, विदेश से आया हो या कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज के साथ रहा हो, उसको स्वाब सैंपल के लिए, कलेक्शन के लिए हम लोग आइसोलेशन में रखते हैं। अगर 2 दिन रखते हैं, अगर उसका रिपोर्टिंग पॉजिटिव आता है तो मेडिकल कॉलेज भेज देते हैं, नहीं आता तो यहाँ 14 दिन रखते हैं आइसोलेशन वार्ड में। ये सिस्टम गाइडलाइन आई हुई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के लिए फ्रंट पर रहकर कार्य करने वाले मेडिकल कर्मचारियों को भी सलाह दी जा रही है कि वह इस दौरान पूरी सुरक्षा का ध्यान रखें। अगर होम क्वारंटाइन के लिए तो इसकी जरूरत नहीं है, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है एनीवे क्वारंटाइन प्लेस में अगर रखना है मरीज को, उनके साथ जो चिकित्सक सेवा कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको उन्हीं के साथ 14 दिन रहना है। घर नहीं जा सकते। घर इसलिए नहीं जा सकते कि घर में भी दूसरे मेंबर को ये प्रभावित करेंगे। और आइसोलेशन वार्ड में सेवा कर रहे हैं, उसका अगर सपोज पॉजिटिव सैंपल आता है उनको क्वारंटाइन में रहना है, नेगेटिव आता है तो भी उनको क्वारंटाइन में रहना है, क्योंकि संभावित मरीज जो है उस गिनती में आता है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन के बाद महानगरों से बालाघाट पहुंचे और कुछ लॉकडाउन में महानगरों में रुके मजदूरों का आंकड़ा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जनपदवार मांगा गया है। उसी तरह बालाघाट जनपद का आंकड़ा मध्य प्रदेश शासन को भेजा जा रहा है, जिसके तहत अब तक कितने मजदूर महानगरों से बालाघाट पहुंचे हैं और कितने वहीं रुक गए हैं, इस बात का सर्वे पंचायतवार जनपद के माध्यम से करवाया गया है।
जी, अभी तक की जो जानकारी आई है, हम लोग लगातार ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक और सहायक सचिव के माध्यम से जानकारियाँ एकत्रित कर रहे हैं। तो अभी तक की जो जानकारी आई है 170 की आई है कुछ पंचायतों से, अभी और जानकारी आ ही रही है, जिनको हम पंचायत वाइज़ कंपाइल कर रहे हैं। कहाँ-कहाँ के लोगों से? ये तो अभी जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है ग्राम पंचायत खुरसोड़ी, अमेड़ा, धापेवाड़ा, सकरी और खैरी वगैरह से प्राप्त हुई है। अभी और पंचायतों की जानकारी पंचायत समन्वयक अधिकारियों के माध्यम से यहाँ भेजी जा रही है, जिसको हम एकत्रित कर रहे हैं। कितना आंकड़ा हो सकता है सर जो बाहर फंसे हुए मजदूर अपने यहाँ पे? अभी जिस हिसाब से देखा जाए कि अभी जो बाहर से आने वालों की जानकारी हमने एकत्रित किया था, तो कल तक की जो हमारे पास में बाहर से आने वालों की जानकारी आई थी, उसमें 2088 का हमारे पास में सूची तैयार करके हमने जानकारी भेजा हुआ है और लगभग इतने ही और मेरे ख्याल से जो पूरे जनपद अंतर्गत बाहर फंसे हुए हैं, तो उनका जब तक ये पूरा जानकारी नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग कंपाइल कर लेंगे। कहाँ भेज रहे हैं सर जानकारी? ये जानकारी हम लोग यहाँ से जिला पंचायत के माध्यम से भोपाल भेजा जाना है। फिर वहाँ से क्या कार्रवाई की जाएगी सर? शासन ने इसके लिए संभवतः कुछ ना कुछ रणनीति या निर्णय तय किया हुआ होगा, जिसके लिए वो लोग ऐसे लोग जो बाहर फंसे। जानकारी यही मिल रही है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यह आंकड़ा मंगवाया गया है, जिसके माध्यम से ऐसे मजदूरों की जल्द ही मदद की जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सरकार ने रेल, बस, प्लेन, व्यापार सब कुछ बंद करा दिया, तो आप इस बीमारी की गंभीरता को समझे और घर पर ही रहे। सरकार अपनी ओर से जारी एडवाइजरी में बार बार यही अपील कर रही है कि कोरोना वायरस संक्रमण का कोई भी टीका नहीं बना है, इसलिए सामाजिक दूरी ही इस बीमारी से हमको बचा सकती है। चलिए आपको दिखाते हैं शहर के चिकित्सक डॉक्टर अजीत गणवीर के द्वारा कोरोना वायरस के विषय में समझाए गए वीडियो के कुछ अंश। कि मेरे पास एक पानी का गिलास, इस गिलास में पानी है। हम यह मान ले कि यह जो पानी है यह हमारी जनसंख्या, और अभी जो बीमारी आई है कोविड-19, हम मान ले मेरे पास एक बर्फ है, इस बर्फ को हम बीमारी समझ लेते हैं कोविड-19। अब मैं इस बर्फ को यानी कि इस बीमारी को इस पानी में यानी कि इस जनसंख्या में डाल दें। अब इस पानी बर्फ को डालने के बाद हम देखते हैं कि बर्फ का वह हिस्सा, बर्फ हमारी बीमारी जो हिस्सा हमको ऊपर से दिखा रही दे रहा है, यह बहुत ही छोटा सा हिस्सा, यानी कि बीमारी का जो हिस्सा ऊपर से दिख रहा है हम लोगों को सिर्फ उतना ही, और इसी को हम अगर इधर भीतर से देखें तो इस बर्फ का कम से कम जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उससे कई गुना ज्यादा हिस्सा अंदर दिखाई दे, यानी कि बीमारी जो है जितनी दिखाई दे रही है उससे कई गुना ज्यादा पब्लिक के अंदर फैली हुई। इसे हमारे मेडिकल साइंस में आइसबर्ग फिनोमेना के नाम से जाना। इसीलिए सरकार, शासन, प्रशासन इतनी एहतियात बरत रही है, जो कि सत्य है, और हमें सबको अपना खुद का दायित्व समझ करके उन सबका पालन करना चाहिए। आप सबसे मेरा यही अनुरोध है, आप अपने घर में रहें, बाहर ना निकले, अपने परिवार को समय दें, मात्र 3 या 4 सप्ताह के। कोरोना संक्रमण काल के दौरान आगामी 3 माह अप्रैल, मई, जून में जिले वासियों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डॉक्टरों की भर्ती करवाई जा रही है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.सी. पनिका के माध्यम से जिले में 48 डॉक्टरों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें से महज 32 डॉक्टरों ने नौकरी करने के लिए फॉर्म भरे, जिनकी सूची चिकित्सा विभाग के द्वारा 4 अप्रैल को जारी की गई। बड़ा सवाल यहाँ भी है कि क्या सभी 32 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमण काल के दौरान 3 महीने के लिए नौकरी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालांकि पूर्व में भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जिले के भीतर चिकित्सकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें से 60% चिकित्सक नौकरी करने आए ही नहीं। आपको बताएं कि इस सूची में आयुष चिकित्सकों की संख्या ज़्यादा है, जिसमें से 100% बालाघाट जिले के ही निवासी है। इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि इस सूची के अधिकांश डॉक्टर इस संक्रमण काल में अपनी सेवाएं देंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव को लेकर प्रशासनिक तौर पर 21 दिन का लॉकडाउन किए जाने के बाद जिला पंचायत सहित ग्रामीण अंचलों में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ अपनी सेवाएं दे रहा है। वहीं होमगार्ड विभाग के प्लाटून कमांडर सहित करीब आधा सैकड़ा जवान भी इस आपदा की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला होमगार्ड कमांडेंट जीपी 15 ने बताया कि शासन के निर्देश के तहत जिले में करीब आधा सैकड़ा होमगार्ड जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि लॉकडाउन की स्थिति में बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जिला जेल से अब तक 17 कैदियों को जेल प्रशासन के द्वारा रिहा कर दिया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर जेल में 5 साल के लिए अंडर ट्रायल कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के निर्देश दिए थे, जिसके परिपालन में जिला जेल से कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया है। वहीं जिला जेल के कैदियों के द्वारा इस विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए मास्क का निर्माण भी किया जा रहा है और अब तक उनके द्वारा 1000 मास्क का निर्माण कर आयुष विभाग को उपलब्ध कराया गया है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जेलर विदित सिरवैया ने बताया कि शासन के निर्देश के तहत पूर्व में 16 कैदियों को रिहा किया गया था। वहीं 3 अप्रैल को एक कैदी को पैरोल पर रिहा किया गया है। जेल में भी लॉकडाउन का बेहतर तरीके से पालन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर प्रशासनिक तौर पर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं जहां एक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा अपने स्तर पर नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है, तो वहीं यह कोशिश की जा रही है कि कोरोना की इस लड़ाई में विजय प्राप्त हो। लेकिन जिले के इतवारी बाजार में अब तक सैनिटाइज का उपयोग नहीं किया गया है, जिससे व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान व्यापारी पिंका जुनेजा ने कहा कि इतवारी बाजार में रोजाना ही सैकड़ों की संख्या में थोक व्यापारी सब्जी खरीदने आते हैं, लेकिन अब तक नगर पालिका के द्वारा इतवारी बाजार में सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे विषम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर प्रशासनिक तौर पर किए गए लॉकडाउन के बाद गरीब तबके के लोगों के लिए भोजन सहित अन्य सामग्री की व्यवस्था की जा रही, लेकिन वर्तमान में ऐसे काफी परिवार हैं जो अब भी भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। किशोर पुलिस इकाई के द्वारा गुजरी चौक में भीख मांग रहे एक परिवार की मदद करते हुए उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाए गए। इस संदर्भ में किशोर पुलिस इकाई की महिला आरक्षक रेहाना खान ने बताया कि हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ परिवार भिक्षावृत्ति लिप्त है, जिनकी मदद को लेकर आज प्रयास किए गए। ये मैं मार्केट से भ्रमण करते हुए शहर में मुझे मिले, ये गुजरी के पास में बैठे हुए थे तीनों। तो अभी लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीज़ें बंद हैं कि कोई भी एक साथ ना रहे, और लोग एक साथ घूम रहे थे, भिक्षावृत्ति कर रहे थे। अच्छा। मैंने देखा इनको, मैंने पूछा कि तो बोले कि खाने के लिए नहीं है मैडम, तो हम लोग क्या करें। तो फिर मैंने इन लोगों को बात की CWC में, बाल कल्याण समिति में, और फिर मैडम ने बोली कि ठीक है, आप नगर पालिका लेकर चले जाओ। वहाँ से उन्होंने तहसीलदार साहब से और CMO साहब से बात करके इनके लिए राशन की व्यवस्था कर। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान बाल कल्याण समिति सदस्य फिरोजा खान ने कहा कि जिस प्रकार से अभी स्थिति बनी हुई है, इन हालातों में उन लोगों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जो काफ़ी गरीब है और घुमक्कड़ प्रजाति के हैं, जिनके पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही कोई सुविधा। इन लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। नहीं, देखिए शहर में तो कोई नहीं है, वो मैंने पता किया, वो गर्रा पंचायत का है रहने वाला। अब चूँकि पंचायतों में कोई रोजगार है कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, लेकिन वो यहाँ गोली मोहल्ले में भीख मांगती आया, उसमें मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने उसको अनाज उपलब्ध करा दिया। जिले के लालबरा थाना के अंतर्गत ग्राम लवादा में इसी ग्राम के युवक देवेंद्र पिता हरिलाल उइके 26 वर्ष ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 3 अप्रैल को रात्रि में देवेंद्र ने अपने परिवार के साथ खाना खाया और सो गया था। रात्रि 3 बजे करीब देवेंद्र अपने कमरे में उल्टी करने लगा। तभी परिजनों ने गांव के डॉक्टर को बुलाकर चेक करवाया और देवेंद्र को 108 एम्बुलेंस में जिला अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देवेंद्र की जिला अस्पताल लाते समय ही रास्ते में मौत हो चुकी थी। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने 4 अप्रैल को बैहर एवं मलाजखंड में अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना महामारी से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी उपस्थित थे। बैठक में विधायक श्री बिसेन ने अधिकारियों से कहा, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से बाहर से आए लोगों के भोजन एवं उपचार की पूरी व्यवस्था करें। बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और सबको भोजन मिले, इसका ध्यान रखा जाए। भोजन के लिए अनाज एवं अन्य सामग्री की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कोरोना वायरस के लक्षण महसूस करने वाले व्यक्तियों और होम क्वारंटाइन में रह रहे व्यक्तियों को घर पर ही उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट में टेलीमेडिसिन केंद्र प्रारंभ कर दिया गया है।
कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि जिला चिकित्सालय बालाघाट के इस टेलीमेडिसिन केंद्र के मोबाइल नंबर 6232659660 पर कोरोना संक्रमण के प्रभावित, संभावित और होम क्वारंटाइन में रह रहे व्यक्ति व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से चिकित्सकों से सीधे संवाद कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन केंद्र में 24 घंटे सेवाएं देने के लिए 3 पालियों में चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। लालबरा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कंजई के अंतर्गत कंजई बैरियर बॉर्डर को कोरोना वायरस संक्रमण की लड़ाई में प्रशासन के द्वारा संवेदनशील मानते हुए जिले की इस सीमा को लॉक कर दिया गया है, जिसमें ग्राम प्रधान कामिनी आनंद बिशिन के मार्गदर्शन में पंचायत कर्मियों सहित प्रशासनिक कर्मचारियों के द्वारा भरपूर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। शासन की तरफ से जैसे कलेक्टर महोदय, एडीएम साहब, जिला सीओ, जनपद सीओ के माध्यम से हमने उनके दिशा निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत कंजई में 1 तारीख से हाई स्कूल भवन में कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड यहाँ आके और जिला मतलब बॉर्डर पे हमने एक अस्थायी कैंप लगाया है, जिसके बाहर से आने वाले लोगों की देखरेख कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबको मतलब ये कर रहे हैं। और कानूनी विषय अब बाहर का व्यक्ति बॉर्डर पे नहीं आ रहा है, और आज की जो स्थिति है, आज की गणना के हिसाब से भी एक शायद कोई व्यक्ति उनके संज्ञान में नहीं, कोई व्यक्ति आज यहाँ पे नहीं आया है। मैं स्वयं समय समय पे ये आश्रयालयों का और पूरी व्यवस्थाओं का मैं निरीक्षण कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पे कर्मचारियों को मैं धन्यवाद करता हूँ जो ऐसे विकट समय में शासकीय सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक मानवीय सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी परिवार है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका भी जीवन है, जो आज वो अपने जीवन को, जान माल को खतरे में डाल करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए, सुरक्षा के लिए घर से निकल रहे हैं, और घर से निकल करके वो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और हम सब मिलकर के निश्चित तौर पर कोरोना की इस महामारी से विजय। लॉकडाउन के बावजूद शहर के लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। उसे देखते हुए शनिवार को 25 मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। नगर पुलिस अधीक्षक सुमित किरकेटा ने बताया कि लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है कि लॉकडाउन का पालन करें, बावजूद इसके भी कि लोग घरों पर नहीं रह रहे हैं। इसे देखते हुए शनिवार को 25 वाहनों पर जुर्माना की कार्रवाई की गई। आगामी दिनों में यह कार्रवाई सख्त की जाएगी। लोगों से अपील की जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान बेवजह ही घरों से बाहर ना निकले। लॉकडाउन का पालन करने के लिए 4 अप्रैल को स्थानीय प्रशासन के द्वारा चेकिंग अभियान प्रारंभ किया गया, जिसमें नगर के दीनदयाल चौक पर वाहन चेकिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। लॉकडाउन में समय का पालन न कर नगर में घूम रहे वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें बिना कारण घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई, ताकि प्रशासन के द्वारा जारी लॉकडाउन का पालन सभी नागरिक कर सके। आज लॉकडाउन के दौरान जो ये उल्लंघन के मामले आते हैं, उस पर आज हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, और इसी के साथ में हम सख्ती बरत रहे हैं इस बात के लिए कि लोग बाग जो है लॉकडाउन टाइम में अपने घर में रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई स्वच्छता संरक्षण लीग 2020 के परिणाम 7 अप्रैल को घोषित किए जाने थे, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन के कारण यह संभावना कम दिखाई दे रही। नगरपालिका सीएमओ दिनेश वाघमारे ने बताया कि उनकी ओर से पूरी कोशिश की गई कि बालाघाट को अच्छी रैंकिंग मिले। हालांकि वर्तमान समय में लॉकडाउन की वजह से परिणाम नहीं आने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसमें इस बारे में तो यह है कि इस समय तो देश कोरोना वायरस के संकट के दौर से गुजर रहा है, और जिस तरह से प्रकरण केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, उसको लेकर अभी स्थिति संभावित नहीं है कि ये हो। फिर भी ये सब चीज़ें भारत सरकार के हाथ में है कि वो रेटिंग स्वच्छता सर्वेक्षण की कब जारी करती है। यदि 7 तारीख को जैसे पूर्व निर्धारित किया गया था, यदि आ जाता है तो बालाघाट की अगर हम बात करें तो हमारी नगर पालिका को कौन से रेटिंग मिल सकती है, क्या उम्मीद लग रही है? बालाघाट नगर पालिका ने काम तो बहुत अच्छा किया है, तो पिछली जो रेटिंग आई थी उससे तो हम बहुत आगे आए। शनिवार की शाम को एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमित होने के शक में जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है।
जानकारी के अनुसार मिशन कंपाउंड निवासी SL डाहटे नामक व्यक्ति 18 मार्च को अपनी बेटी के पास विशाखापट्टनम गए थे और वे 20 मार्च को वापस आए हैं। यात्रा करने की वजह से वह स्वयं क्वारंटाइन में थे और गत दिनों उन्हें तेज बुखार होने की वजह से शहर के महावीर कॉलोनी चित्रगुप्त स्थित डॉक्टर SK श्रीवास्तव के नर्सिंग होम में जांच कराने गए थे। शनिवार को पुनः जांच कराने गए इस दौरान उन्हें तेज बुखार होने की वजह से डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे तत्काल जिला अस्पताल भेज दिया है। जिला अस्पताल में जांच की गई है और सैंपल जांच के लिए जबलपुर भेज दिया गया। इस दौरान उन्हें जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। जिला अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार श्री डाहटे की रिपोर्ट निगेटिव आए, यही उम्मीद उनके प्रथम दृष्टया जांच के बाद लगाई जा रही, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन के द्वारा शहर के महावीर कॉलोनी और चित्रगुप्त नगर को 72 घंटों के लिए लॉकडाउन कर दिया है। इस पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह श्री डाहटे के द्वारा 2 बार इस क्षेत्र में डॉक्टर श्रीवास्तव के पास जांच कराने जाने की बात कही जा रही है। शनिवार को जैसे ही जिला अस्पताल श्री डाहटे को लाया गया, उसके बाद से ही नगर पालिका के वाहनों ने इन दोनों ही कॉलोनी क्षेत्रों में बकाया अनाउंसमेंट करके लोगों से एहतियात बरतने की सूचना दी। एक व्यक्ति है जो करेक्शन हेतु भेजा गया है। तो सुरक्षा हेतु एवं आइसोलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करते हुए आज ये जहाँ पे इनका इलाज हुआ था श्रीवास्तव नर्सिंग होम के आसपास के एरिया को आइसोलेट किया गया। सर ये वार्ड भी, आसपास के वार्ड भी 2 दिन के लिए आइसोलेट किए गए हैं? नहीं, ये अभी फ़िलहाल जो प्राथमिकी होती है जो आइसोलेशन की प्रक्रिया उसके हिसाब से अभी जो नर्सिंग होम है उसके आसपास के एरिया में किया गया। सर उक्त व्यक्ति कहीं बाहर से आया था क्या? उसके इतिहास रहा है तमिलनाडु का और अभी फिलहाल उनको बुखार था इसलिए उनको आइसोलेशन में रखा गया। वाराणसी तहसील के सभी गांव में पहुंचे बाहरी व्यक्तियों के मकानों को चिन्हित किया जा रहा है। वैश्विक स्तर की महामारी कोरोना वायरस अब धीरे धीरे भारत में भी अपने पैर पसार रही है, जिसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं और इस भयानक समय में स्वास्थ्य अमला उक्त बीमारी से लड़ने के लिए तत्पर है। इसी कड़ी के चलते वाराणसी नगर और क्षेत्र में स्वास्थ्य अमले के द्वारा नागपुर, हैदराबाद, जबलपुर, भोपाल सहित अन्य शहरों से अपने घर पहुंचे लोगों के मकानों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसमें लोगों के घरों के सामने C19 या कोविड-19 लिखा जा रहा है। आपको बताएं कि बालाघाट जिला महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगा हुआ है, जहां से बड़ी मात्रा में कमाने खाने के लिए गए लोग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में जाते हैं। अभी जितने भी लोग बाहर से आए हैं, हमने उन सबके घर में हमारे आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और जहां जरूरत है वहां चिकित्सा दल भी पहुंच रहा है और उनको हमने हिदायत भी दी है और उनके घर के बाहर हमने एक चिन्हित भी रखा गया है ताकि क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अकेली कड़ी नहीं है, ये सबको मिलकर इस जंग से लड़ना है। इसमें प्रशासन भी है, पुलिस भी है, स्वास्थ्य विभाग भी है, समाज भी है, सभी लोग हैं। तो ऐसे समय में केवल स्वास्थ्य विभाग को पता रहेगा कि ये फलाना इनके यहाँ से बाहर से आया है, तो ये तय किया गया कि सबके मकान में C19 या कोविड-19 या इस तरह एक निशान लगाया जाए ताकि उनको उनके तरफ विशेष रूप से सब लोगों का ध्यान रहे आते जाते कि भाई वो क्वारंटाइन में है कि नहीं, वो आइसोलेशन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वे 5 अप्रैल की रात 9 बजे से लेकर 9:09 तक अपनी स्वेच्छा से अपने घरों की लाइट बंद करें। इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक V किरण गोपाल ने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 5 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:09 तक अपने घरों में रोशनी बंद करें। घरों में कंप्यूटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर और AC जैसे स्ट्रीट लाइट का उपकरणों को बंद करने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है, केवल रोशनी को बंद किया जाना चाहिए। कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई है, इससे ग्रिड में अस्थिरता हो सकती है और वोल्टेज में उतार चढ़ाव हो सकता है, जो विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुंचा जा सकता है। ये आशंकाएं गलत है। भारतीय बिजली ग्रिड मजबूत और स्थिर है और मांग में भिन्नता को संभालने के लिए पर्याप्त व्यवस्था और प्रोटोकॉल मौजूद है। 5 अप्रैल को अस्पतालों में और अन्य सभी आवश्यक सेवाएं जैसे सार्वजनिक उपयोगिताएं, नगर पालिका की सेवाओं, कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों, विनिर्माण सुविधाओं आदि पर रोशनी रहेगी और उसे बंद नहीं किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई कॉल पर बस आवासों में रोशनी बंद करना है।
सभी स्थानीय निकायों को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए स्ट्रीट लाइट को चालू रखने की सलाह दी गई है। जिला क्षत्रिय मराठा समाज के 15 युवाओं ने जिला अस्पताल में शनिवार को रक्तदान किया। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिला अस्पताल में रक्तदान करने वालों की संख्या में अचानक कमी देखी गई है, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रबंधन के द्वारा लगातार रक्तदान करने की अपील की जा रही है। इसे देखते हुए क्षत्रिय मराठा कलार समाज ने यहां पहल की है। क्षत्रिय मराठा कलार समाज द्वारा ब्लड डोनेट किया गया, जो कोरोना वायरस को देखते हुए हम लोगों को ये पता चला था कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है। तो हमारे साथी सुमित चौरे, संतोष धुआरे, नोहर डोरे और दिलेश पालेवार, संतोष धुआरे और महेश डोरे, डॉक्टर तरुण विजयवार, इन लोगों ने मिलकर सब लोगों ने आज क्षत्रिय मराठा कलार समाज के द्वारा एक ब्लड डोनेट किया है। और जो इस देश में मुश्किल की घड़ी आई है उसमें हम लोगों ने ये ब्लड डोनेट करके सबको बताया है कि कम से कम अपना भी एक यूनिट ब्लड डोनेट करें और बालाघाट में जो ब्लड की कमी जा रही है उसको पूर्ति करें। लालबरा में भी कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसकी वजह से सभी काम बंद पड़े हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरी नहीं मिलने से गरीब परिवारों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न होने से परिवार का पेट भरने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे गरीब परिवारों को चिन्हित कर राशन दुकानों की सूची उपलब्ध करवाई गई है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। साथ ही बीपीएल कार्डधारी हितग्राहियों को सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से निःशुल्क राशन प्रदान किया जा रहा है। प्रक्रिया यह है कि अब जो कार्डधारी हैं उनको तो दिया जा रहा है, जो अपात्र हैं जिसका कार्ड नहीं बना है उनको समग्र आईडी द्वारा पंचायत की लिस्ट पहुंची है, उसके आधार पर उनको 5 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से देना है राशन। सर कितने नाम आए जानकारी में जिनको बिना कार्ड के दिया जाए लगभग? अभी तो वर्तमान में 23 कार्ड पनबीरी के हैं और 21 कार्ड पांडरवानी है, 18 कार्ड अवलिया कनार। 3 पंचायत अपने अंदर? 3 पंचायत। और सर कितना क्या राशन दिया जा रहा है जो कार्ड वाले हैं? कार्ड वाले को 3 माह का एक मुश्त दिया जा रहा है ना। और सर क्या टाइमिंग है इसकी? उसका 8 से 12 है ना। गढ़ी थाना के अंतर्गत गांव परसाटोला में एक महिला की बेइज्जती करने के नियत से छेड़छाड़ करने के आरोप में इसी ग्राम के व्यक्ति सुमेर पिता अर्जुन सिंह टेकाम 50 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय महिला परसाटोला में अपने परिवार के साथ रहती है और खेती किसानी करती है। 1 अप्रैल की शाम 5 बजे यह महिला अपने गांव के सकरू सिंह के खेत के पास स्थित सरकारी कुएं में पानी लेने गई थी। तभी उसके पड़ोसी सुमेर सिंह टेकाम, जो कि शराब के नशे में था, जिसने इस महिला की बेइज्जती करने की नीयत से उसे अश्लील शब्दों का प्रयोग कर छेड़छाड़ कर दी। चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। कोरोना संदिग्ध व्यक्ति को जिला अस्पताल में किया गया आइसोलेट, जबलपुर भेजे गए सैंपल। शहर के चित्रगुप्त नगर और महावीर कॉलोनी को किया गया पूरी तरह से लॉकडाउन, किया जा रहा है सैनिटाइज। घरों से बाहर निकलने पर पुलिस ने की कार्रवाई, 25 वाहनों की बनाई गई जब्ती। 5 अप्रैल को रात 9:09 के लिए घरों की लाइट बंद करने की अपील। नागपुर, हैदराबाद, जबलपुर, भोपाल से आए हुए लोगों के घरों को वारासिवनी तहसील में किया गया चिन्हित। कोरोना संक्रमण काल में सेवाएं देने के लिए 32 नए डॉक्टरों की जारी गई नियुक्ति। और रेलवे अधिकारियों ने की पुष्टि, ट्रेन संचालन का नहीं मिला है आदेश। बालाघाट में नई शुरू हुई टिकट की बुकिंग। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।